हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। क्राइम थ्रिलर मूवीज देखने में मजा जरूर आता है, बट जब फाइनेंशियल क्राइम थ्रिलर्स की बात हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। एंड इफ दे आर मेड वेल दे गिव यू अ ग्रेट एंटरटेनमेंट। ऐसा ही कुछ फील हुआ जब मैं आज एक नई तेलुगु मूवी लकी भास्कर देखकर थिएटर से बाहर निकला, विच इज स्टारिंग दुलकर सलमान एंड मीनाक्षी चौधरी इन द लीड रोल्स। सीतारामम के बाद फिर से दुलकर सलमान एक और स्ट्रेट तेलुगु मूवी के साथ ऑडियंस के सामने आए हैं। सो कुड ही इम्प्रेस द ऑडियंस वंस अगेन विथ हिज परफॉर्मेंस? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। टीजर और ट्रेलर्स की वजह से मूवी को काफी अच्छी हाइप मिल चुकी थी एंड आई पर्सनली ऑल्सो लाइक द ट्रेलर ऑफ दिस मूवी, बट टू बी फ्रैंक आई वॉज नॉट दैट एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये भी और बाकी क्राइम थ्रिलर्स की तरह एक एवरेज मूवी होगी, बट ट्रेलर के अलावा एक और रीजन था जिसकी वजह से मैं काफी एक्साइटेड था इस मूवी को लेकर, एंड आई वाज सो करेक्ट अबाउट दैट थिंग विच इज वन ऑफ द यूएसपीज ऑफ दैट मूवी ऑल्सो, एंड आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन दिस वीडियो। अगर स्टोरी की बात करें तो इस मूवी का प्लॉट 90s ईरा में सेटअप है, जहां पर भास्कर प्लेड बाय दुलकर सलमान मगधा बैंक में एक एम्प्लॉय है हु इज वर्किंग एज अ कैशियर, who has a wife Sumati played by Meenakshi Chaudhary, also a 6-year-old kid. He is a normal middle class man जिसके ऊपर कई सारे फैमिली मेंबर्स की जिम्मेदारियां हैं एंड उसके साथ साथ कई सारे कर्जे भी हैं जो कि वो कभी चुका नहीं पाता, और इस फाइनेंशियल सिचुएशन से निकलने के लिए वो अपने ही बैंक से पैसे चोरी करता है और उस पैसे को यूज करके इलीगल वेज के थ्रू पैसे कमाता है। फ्रॉम देयर भास्कर्स लाइफ विल चेंज, बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, और बाद में उसे किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, एंड फाइनली डज ही कम आउट ऑफ ऑल दिस मेस? You will get to explore all this in this movie. One of the best things about this movie is its runtime and its screenplay. I believe ये मूवी अराउंड 2.5 घंटे की है एंड वी गेट टू सी अ नो नॉनसेंस स्क्रीन प्ले थ्रू आउट इट्स नरेटिव। डायरेक्टर वेंकी अटलूरी ने काफ़ी अच्छी तरह से एक यंग नॉर्मल मिडिल क्लास मैन और उसकी फैमिली को शो किया इस मूवी में। मूवी के इनिशियल मिनट्स में हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे भास्कर और उसकी फैमिली अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही है एंड हाउ देयर लाइफ्स आर टोटल मिजरेबल बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। एंड इस सिचुएशन को डायरेक्टर ने काफ़ी अच्छी तरह से बिल्डअप किया है थ्रू अ वेरी गुड इमोशन एंड एन एंगेजिंग ड्रामा बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। जितने भी प्रॉब्लम्स मूवी में दिखाए गए हैं वो सारे प्रॉब्लम्स रियल लगते हैं, एक्चुअली दे आर रियल एंड द मेकर्स हैव शोन देम इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर ऑन द स्क्रीन। चाहे वो भास्कर के बेटे का इंसल्ट होना हो अमंग हिज फ्रेंड्स, या भास्कर की वाइफ का इंसल्ट होना इन हर मदर्स हाउस, या फिर भास्कर का बीच सड़क में बेइज्जत होना बाय अ पर्सन जिसने उसे लोन दिया था। ऑल दिस सिचुएशंस आर सो रियल एंड दे लुक सो रियलिस्टिक ऑन द बिग स्क्रीन, जिसकी वजह से आप उन कैरेक्टर से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हो एंड यू वांट दैट लीड एक्टर टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। डायरेक्टर वेंकी अटलूरी के स्क्रीन प्ले की खास बात यह है कि एज एन ऑडियंस आपको ये पता होता है कि द लीड एक्टर इज गोइंग टू डू समथिंग विच इज इलीगल, बट जिस तरह उस कैरेक्टर के सिचुएशन को क्रिएट किया गया है एंड द वे द होल इमोशन हैड बिल्ड अप टिल दिस वेरी सिचुएशन, you want this character to win in whatever he does from now on, because उसके पहले तक ये establish हो चुका होता है through various characters that one has to earn money to be respected. but जैसे जैसे आप मूवी में आगे बढ़ते हो आप देखते हो कि पैसा कमाना भास्कर की ज़रूरत नहीं है बल्कि एडिक्शन बन चुका है, एंड वो इन सब से कैसे बाहर आ पाता है ये आपको मूवी में एक्सप्लोर करने को मिलता है। मूवी में आपको ऐसे कुछ खास ट्विस्ट देखने को नहीं मिलते हैं, बट वॉट एवर दैट यू गेट टू सी दे आर वेरी एंटरटेनिंग, एंड द मेन थिंग इज दैट कि आप कभी भी मूवी में बोर नहीं होते। एटलीस्ट आई नेवर गॉट बोर्ड फॉर अ सिंगल सेकेंड। उसका एक रीज़न मुझे ये लगता है कि जो प्रॉब्लम सिचुएशंस और क्राइम्स क्रिएट किए गए हैं इस मूवी में, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये हमारे आसपास ही हो रहा है एंड वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। हाँ, हो सकता है कि कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स या उनके प्रोसेस आपको समझ में ना आए, बट यू विल बी एंगेज्ड विद द कैरेक्टर्स एंड देयर इमोशंस फॉर श्योर, क्योंकि मूवी में ऐसे कई सीन्स और मोमेंट्स हैं जिससे कि कॉमन ऑडियंस काफ़ी अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, देयर वाज वन सच फैक्टर्स जिसकी वजह से मैं ट्रेलर देखने के बाद काफ़ी एक्साइटेड था, एंड दैट वाज म्यूजिक बाय जीवी प्रकाश। एंड आई मस्ट टेल यू थ्रू हिज बैकग्राउंड स्कोर जीवी प्रकाश ने एक वेल रिटन थ्रिलर मूवी को और भी ज़्यादा एंगेजिंग बना दिया है। सम ऑफ द सीन्स इन द मूवी आर वेरी इंटेंस बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड स्कोर। ग्रेट जॉब। आर्ट डिपार्टमेंट का काम भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाइंग लगता है इन शोकेसिंग द 90s टाइमलाइन। अब अगर परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में सारे लोगों ने बढ़िया काम किया है, स्पेशली साई कुमार, सचिन खेड़ेकर एंड टीनू आनंद।
एंड दूसरी तरफ इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी सर्वदमन बनर्जी आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑन द बिग स्क्रीन। वही एक्टर जिनको आपने 90s के सीरियल श्री कृष्णा में देखा है, और जिनको पता नहीं है उन्होंने इससे पहले 1986 में के विश्वनाथ जी के डायरेक्शन में आई तिरुवेनेला मूवी में लीड एक्टर का रोल प्ले किया था। एंड इन दिस मूवी लकी भास्कर ही इज प्लेइंग एज अ दुलकर सलमान फादर कैरेक्टर। एंड मूवी के लास्ट मोमेंट्स में वी गेट टू सी अ नाइस ट्विस्ट एंड अ ग्रेट एंटरटेनमेंट थ्रू हिज कैरेक्टर। मीनाक्षी चौधरी को भी इस मूवी में काफी प्रोमिनेंट रोल मिला है एंड शी डिड अ फुल जस्टिस टू द रोल ऑफ सुमति इन द मूवी। एंड दुलकर सलमान ने इस मूवी से ये फिर से प्रूव कर दिया दैट व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द करंट जनरेशन। हिज परफॉर्मेंस इन दिस मूवी इज वेरी इंप्रेसिव एज अ नॉर्मल मिडिल क्लास मैन जो कि अपने प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है और अपने फैमिली को हैप्पी रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से वी एज एन एक्टर कुड एबल टू कनेक्ट टू दिस कैरेक्टर भास्कर, और कहीं ना कहीं हमें लगने लगता है कि वो जो कैरेक्टर है वो हम ही हैं। और तेलुगु दुलकर की प्राइमरी लैंग्वेज ना होते हुए भी द वे ही डिलीवर्ड द डायलॉग्स इट वाज टू गुड एंड विथ हिज इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस ही टुक द होल मूवी टू अ नेक्स्ट लेवल। सो फाइनली अगर आप एक अच्छी ग्राउंडेड थ्रिलिंग मूवी विद अ वेरी गुड इमोशंस देखने का प्लान कर रहे हो देन दिस मूवी इज फॉर यू। ये मूवी आपको एक कंपेलिंग स्टोरी के साथ साथ रिच विजुअल और बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर भी डिलीवर करती है विच मेक्स इट एज एंगेजिंग मूवी एंड वर्थ योर टाइम। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। See you in the next video. Till then, take care. Bye.